वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। पहलवानों को न्याय दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे, न्याय दिला के रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। जंतर मंतर से बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हर एक जनता, पूरे देश की जनता पहलवानों को हौसला बढ़ाने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आ रही है। और आपको बता दें कि कोई भी इंसान आज की डेट में इतना फ्री नहीं है कि वो अपना सारा काम छोड़ कर आए, लेकिन फिर भी पहलवानों को देख के मन में इतनी वो चीज़ें उठती हैं कि लोग अपना काम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के इनको समर्थन दिखाने आ रहे हैं। हरियाणा के कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। इस बस में ये लोग आए हैं, दूसरी बस भी है, वो आगे कहीं खड़ी होगी, हम दिखाएंगे आपको। ये लोग पूरा जो लीगली चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि 2 FIR बृजभूषण पर दर्ज है, एक जो पोक्सो के तहत दर्ज है, उसके तहत अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। मैम, लीगली आपसे यही जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, फिर भी नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसे होता है कि ताकत जिसके पास है वो रोकता है, स्टेज को रोकता है आगे बढ़ने से, ये है वजह। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि बृजभूषण इतना ताकतवर है? अच्छा, ये लड़कियां ऐसे ही बैठी हैं क्या? जब आपको तकलीफ होती है तो पब्लिक में दिखाते हो उसको, और हिम्मत है इन लड़कियों की, आके बैठी हैं, ऐसे ही बैठी हैं खाम। आरोप तो काफी लग रहे हैं, इन पर भी आरोप लगना शुरू हो गए हैं। वो तो सब आरोप कैसे लग रहे हैं? नहीं सर, बहुत बार चीजें बोली जा रही क्लीन कैरेक्टर, क्लीन छवि है। पूरे पहलवानों किसी तरह की कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है। और बृजभूषण के ऊपर है 39 मुकदमे दर्ज, और उनके पहलवानों के पास है 150 पदक का वजन भी कर लोगे तो बृजभूषण का वजन ज़्यादा पदकों का वजन है, और बड़ा ही हल्का आदमी है बृजभूषण। उसको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था और जनता के आगे आना चाहिए था। वो कहते हैं मेरे यहाँ पे आके देखिए, मेरे यहाँ पे आके देखिए। अरे आप दिल्ली आके देखिए, पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। और हमारा जिन्होंने नाम किया, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का तिरंगा, जिन्होंने हमारे देश का परचम लहराया है, उन लोगों की क्या बुरी हालत है। रोहतक से आ रहे हैं आप लोग पूरा बस भर के? पूरी रोहतक बस भर के पूरा समर्थन हाँ, पूरा समर्थन देते हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। पहलवानों को न्याय दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे। सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी, आपको डराएगी, धमकाएगी, आपके ऊपर झूठे मुकदमे मढ़ने की कोशिश करेगी। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई की लड़ाई के अंदर पूरा रोहतक नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश आपको देख रहा है और आपके साथ है। और इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे हिंदुस्तान के वकील भी इस आंदोलन में कूदेंगे और सरकार को विवश कर देंगे। जो भी दोषी है उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। सर, आपने बोला कि सरकार हर तरह से कोशिशें करेगी। क्यों लग रहा है आपको कि गलत चीजें चलाई जाएंगी, आरोप लगाए जाएंगे? सरकार दिखा रही है ना, मुकदमा दर्ज हो रखा है उसके, और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर यही मुकदमा किसी आम व्यक्ति अगर यही मुकदमा किसी आम व्यक्ति के खिलाफ हो तो उसको तुरंत पुलिस उठाएगी, सलाखों के पीछे डालेगी। तुरंत उठाना ही पड़ता है। सीरियस ऑफेंस है, पोक्सो एक्ट है। मुलजिम को गिरफ्तार करें, जो कंप्लेनेंट है उनके बयान करवाएं कोर्ट में 164 के। और उन्होंने किया है उनके ऊपर, जो बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है, आप समझ सकते हैं। बच्चियों के साथ यौन शोषण के लिए हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था बिल्कुल अलग है, उनके लिए अलग कोर्ट्स बनाई हुई हैं और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आप देख रहे हैं वही सर, यही सवाल दिखा रही है। हाँ। सरकार अपनी बातों में मस्त है। सरकार अपनी मन की बात बताने में व्यस्त है। सरकार चुनाव में व्यस्त है। सरकार को कर्नाटक चुनाव चल रहा है। सरकार को ये नजर नहीं आ रहा कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, हमारी दुनिया में हमारा झंडे का परचम फैलाने वालों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे वो मच्छरों के अंदर पड़े हैं। पता चला यहाँ पे जो बजरंग पुनिया है वो तो बीमार पड़े हैं। विनेश फोगाट है, वो बीमार पड़ी है। सर, बिजली भी काटी जा रही है, पानी काटा जा रहा है। ये छोटी मानसिकता है। ये छोटी सोच है। हिंदुस्तान का जो मुखिया है उसकी बड़ी सोच होनी चाहिए। बहुत छोटी सोच है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से, मतलब अगले ही क्षण इनसे बात करनी चाहिए और दोषी को सलाखों में पीछे होना चाहिए, उसकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। और बल्कि बचे खुचे मुकदमे हैं उसके अंदर भी उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए और दिल्ली के अंदर कोर्ट बननी चाहिए और उसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मांगे बहुत सारी है, लेकिन वही चीज़ है कि मांगे ही की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई ये नहीं हो पा रही ना कि कार्रवाई जब होगी पहले उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के बाद ही तो, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तो वो एक निष्पक्ष कार्रवाई कैसे होगी? निष्पक्षता नहीं हो सकती। वो अपने बाहुबल का, अपने जो उसके पास राज है उससे अपने वो दबाव में रखेगा। लेकिन जब अंदर चला जाएगा, गिरफ्तारी दे, अगर उसको गिरफ्तारी से डर क्यों है? अगर वो निर्दोष है तो क्यों डरता है गिरफ्तारी से? इस्तीफा अपराधी के तौर पर नहीं दूंगा मैं।
नहीं अपराधी ऑलरेडी अपराधी आप ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 39 मुकदमे दर्ज हैं, और कैसे अपराधी होते हैं? अपराधी नहीं होगा तो ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, वो उसको निर्दोष साबित कर देगी। वो भाग क्यों रहा है? इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहा है? के ऊपर आप बताइए, आप पे मेरे पे इन पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? कोई मुकदमा नहीं है यहाँ पे। 39 मुकदमे दर्ज हैं, अपराधी और कैसे अपराधी होते हैं? अपराधी इतने मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। नहीं है जी। लेकिन ये भी बोल रहे हैं सर कि न्याय पर पूरा भरोसा है मेरे को, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि वो नहीं डर रहे हैं किसी चीज़। देखिए मैं एक बात साफ कर देता हूँ, आपको जो इंटेंशन यहाँ पे क्लियर हो रही है गवर्नमेंट की, वो यही है कि सांसद साहब को बचाया जा रहा है, उनका फेवर लिया जा रहा है। एफआईआर में इतना टाइम लिया गया, वो भी जब हमारे ये पहलवान सभी लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ से ऑर्डर आने के बाद में एफआईआर लॉन्च हुई है, और अब जो है अरेस्टिंग में डिले हो रहा है, जबकि ये जो मैटर है काफ़ी सेंसिटिव मैटर है ये, और ऐसे मैटर्स में इमीडिएट अरेस्ट होता है एंड आफ्टर दैट जो अक्यूज्ड है वो बिहाइंड द बार्स होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश का झंडा पूरे विश्व में उसको बुलंद किया है, उन खिलाड़ियों के साथ में जब इस तरह का शोषण हो रहा है तो पूरे देश की जो जनता है उनकी सहानुभूति खिलाड़ियों के साथ है। हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हुए हैं, बहुत ही मजबूती के साथ। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी अरेस्टिंग हो। पूरी बार एसोसिएशन रोहतक, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और यही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो वकील हैं वो इन पहलवानों के साथ में खड़े हैं। आप भी बोल रहे हैं कि सर आप हौसला इस तरफ भी देना है कि कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं गलत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश? देखिए मैडम, आप एक बात समझिए, वो कोई आम आदमी तो है नहीं कि उनके ऊपर पकड़ के कोई एफआईआर लॉन्च कर दी या कोई झूठे आरोप लगा रखे हैं, क्योंकि इस लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही कुछ बात तो कहेंगे नहीं किसी के सामने। ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आरोप झूठे लगाए गए हैं, जबकि ये सब हुआ है, उसको सहा है, उसको सहने के बाद इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है, और हिम्मत जुटा करके ये लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं। उसके बाद ये एफआईआर लॉन्च हुई है और अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। इसमें ये क्लियर इंटेंशन शो हो रखी है गवर्नमेंट की साइड से कि उनका बचाव किया जा रहा है, उनको डिफेंड किया जा रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने एक सिंगल वर्ड इसके बारे में नहीं बोला। पीछे किसान जो है आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर जो है तराई तराई मची हुई है हर जगह पे, और इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। आप देखिए इसमें पॉक्सो के चार्जेस बनते हैं, इसमें रेप के चार्जेस हैं। सर कानून व्यवस्था पे विश्वास कैसे रहेगा लोगों का कि अगर एससी को आना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी आना? मैडम अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन वो ये है कि कानून व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मीडिया को भी कैप्चर कर रखा है गवर्नमेंट ने, और कानून व्यवस्था में भी दखलंदाजी हो रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जस्टिस मुरलीधर का रातों रात ट्रांसफर हुआ था यहाँ से, दिल्ली जब मैटर हुआ था उनको रातों रात यहाँ से जो है हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया गया था। आपको ध्यान हो या ना हो, आप एक बार इस मैटर को खंगाल के देखना। जब कुछ साथी हमारे यहाँ धरने पर बैठे थे तो दिल्ली के अंदर जो हमारे जस्टिस होते थे उनको रातों रात उनका ट्रांसफर हुआ था। तो कानून व्यवस्था में भी दखलंदाजी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब प्रेशर इतना क्रिएट किया जा रहा है। वो बाहुबली लोग हैं, वो गोंडा से लगातार सांसद बने हैं, उनका बेटा विधायक है हाल में, वो कुश्ती महासंघ में उनके बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं जो पदाधिकारी हैं। और हम तो यही कहेंगे कि कोई भी इंसान अगर ऐसा करता है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके और बिहाइंड द बार्स उसको भेजा जाए, और जो भी है बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी गुहार है सभी से। और इस लड़ाई में हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।